यूएसए E2 वीज़ा के इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स के लिए फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटीज़, फ्रेंचाइज ऑप्शन एक बहुत फेवरेबल और फेवरेट ऑप्शंस रहता है। वो तमाम इन्वेस्टर्स जिनको यूएसए का कोई प्रीवियस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस नहीं होता या जिनके अपने बिजनेस के बारे में बहुत ज़्यादा श्योरिटी नहीं होती कि किस तरह का बिजनेस उनको यूएस की मार्केट में करना चाहिए, उन तमाम लोगों के लिए फ्रेंचाइज ऑप्शन में इन्वेस्ट करना या एक फ्रेंचाइज को परचेज करना एक बहुत सेव ऑप्शन कंसिडर होता है, ताकि इसमें आपको लोकल सपोर्ट के लिए आपका जो फ्रेंचाइजर है वो आपको तमाम सपोर्ट प्रोवाइड करता है, आपको तमाम ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता है और आपके लिए बिजनेस को रन करना, एस्टैब्लिश करना, मैनेज करना ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि यूएसए में E2 वीज़ास के लिए जब आप इन्वेस्टमेंट्स के लिए फ्रेंचाइज को कंसीडर करते हो तो किस तरह की फ्रेंचाइजीज आप ले सकते हो या आपको कंसीडर करनी चाहिए, और एक फ्रेंचाइज बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसका कंप्लीट प्रोसेस क्या होगा। सो स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ राहिल शेख। आई एम ए बिजनेस कंसल्टेंट बेस्ड इन वर्जीनिया, यूएसए। मेरी फर्म स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो में वी प्रोवाइड कंसल्टिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज टू फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स जो यूएसए में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और उसके साथ साथ यूएसए के बिजनेस वीज़ास को परसू करना चाहते हैं। यूएसए में E2 वीज़ा के लिए आपको एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट वीज़ा एप्लीकेशन से पहले करनी होती है, एक प्रॉपर बिजनेस को एस्टैब्लिश करना होता है, एक बिजनेस को रेडी टू ऑपरेट करना होता है या किसी रनिंग बिजनेस को परचेज करना होता है, तभी आप E2 वीज़ा की क्वालिफिकेशंस को पूरा कर सकते हैं। अब इसमें एक बहुत कॉमन कंसर्न ये होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स का कि यूएसए में कौन सा बिजनेस अच्छा है या कौन सा बिजनेस करना चाहिए। अगर किसी के पास प्रीवियस बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं है या इंटरनेशनल मार्केट का एक्सपोजर नहीं है तो उसके पास बिजनेस के लिए कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं। तो ऐसे तमाम इन्वेस्टर्स जिनको यूएस मार्केट में या यूएस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में ज़्यादा एक्सपोजर ना हो, उनके लिए फ्रेंचाइज में इन्वेस्ट करना बहुत एक सेव और कन्वीनियंट ऑप्शन होता है, क्योंकि किसी भी कंट्री में नई जगह में जब आप कोई बिजनेस लॉन्च करते हो तो आपको उस कंट्री के, उस एरिया के, लोकल जियोग्राफी के आपको जो लीगल मैटर्स हैं, जो कम्प्लेक्सिटीज़ हैं, आपको उनका आइडिया नहीं होता। और उन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए रादर देन कि आप अपने एक ब्रांड न्यू बिजनेस स्टार्ट करें और मंथ्स एंड ईयर्स के एक्सपीरियंस के बाद आप जो है वो सारा प्रोसेस समझें और सीखें, तो उससे बहुत बेहतर होता है कि आप एक फ्रेंचाइज को ऑन कर लो और फ्रेंचाइज में जो फ्रेंचाइज कंपनी है, जो फ्रेंचाइजर है आपका, वो आपको तमाम सपोर्ट और नेविगेशन सर्विसेज जो है वो आपको देता है, जिसमें आपको तमाम ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं, आपको मैनुअल्स दिए जाते हैं, आपको ऑपरेशन सिखाया जाता है, आपको प्रोसेसेस बताए जाते हैं, आपको लीगल कॉम्प्लिकेशंस जो है वो बताई जाती हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि यूएस में फ्रेंचाइज इंडस्ट्री इज हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री, हाईली मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल्ड इंडस्ट्री, जिसका मतलब है कि तमाम स्टेट्स की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं फ्रेंचाइजीज को लेके। बहुत ट्रांसपेरेंटली फ्रेंचाइज इंडस्ट्री काम करती है, क्योंकि एवरी सिंगल ईयर यू हैव टू डू द ऑडिट्स ऑफ द फ्रेंचाइजीज, यू हैव टू रिपोर्ट द फ्रेंचाइज परफॉर्मेंस टू द स्टेट्स, और आप इसको पब्लिकली डिक्लेयर करते हो, एंड एवरीथिंग इज वेरी ट्रांसपेरेंट इन फ्रंट ऑफ एवरी न्यू फ्रेंचाइजी। तो अब ये जानते हैं कि किस तरह के बिजनेस की फ्रेंचाइजीज अवेलेबल है यूएसए में। प्रीटी मच एवरी सिंगल इंडस्ट्री, एवरी सिंगल टाइप ऑफ बिजनेसेस, उनकी कोई ना कोई फ्रेंचाइज मौजूद है। आपको सबसे पहले ये इवेल्युएट करना है कि वो आपको उस फ्रेंचाइज को कॉन्टैक्ट करना है जो E2 इन्वेस्टर वीज़ाज के लिए कंप्लायंट हो और फॉरेन इन्वेस्टर्स, जो एलियन इन्वेस्टर्स हैं, नॉन यूएस रेजिडेंट्स हैं, उनको फ्रेंचाइज देने में इंटरेस्टेड हो। सो मेक श्योर के नॉट एवरी सिंगल फ्रेंचाइज इज अवेलेबल फॉर नॉन यूएस रेजिडेंट्स, बिकॉज फ्रेंचाइज, जैसे मैंने बताया कि बहुत रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, तो इसमें फ्रेंचाइजर के अपने बहुत सारे स्टेक्स होते हैं, बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं। वो किसी भी फ्रेशर को, नॉन यूएस रेजिडेंट को, मोस्ट ऑफ द फ्रेंचाइजीज जो है दे आर नॉट कंफर्टेबल इन गिविंग देयर फ्रेंचाइज आउट टू एनी इन्वेस्टर जिसको प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है या यूएस का लोकल एक्सपीरियंस नहीं है। तो यू नीड टू फर्स्ट डू द कंप्लीट ड्यू डिलिजेंस एंड मेक श्योर कि यू फाइंड अ फ्रेंचाइजर
फ्रेंचाइजर जो एलियन इन्वेस्टर्स को, नॉन यूएस रेजिडेंट इन्वेस्टर्स को एंटरटेन करता हो। और ये एक बहुत कॉमन चैलेंज है फॉरेन इन्वेस्टर्स का कि आपकी जो जितनी भी जो नॉन फ्रेंचाइजीज हैं या जो बड़ी मल्टीनेशनल फ्रेंचाइजीज हैं, फॉर एग्जांपल KFC, मैकडोनल्ड्स, पिज़्ज़ा हट, सबवे, सो मोस्ट ऑफ दीज फ्रेंचाइजीज जो है वो नॉन यूएस रेजिडेंट्स को फ्रेंचाइज अलाउ नहीं करते। और इसी वजह से आपके पास ऑप्शंस फिर लिमिटाइज होते जाते हैं कि कौन सी फ्रेंचाइजीज अलाउ हैं और कौन सी नहीं। और आपके इन्हीं कंसर्न्स को पूरा करने के लिए हमने जैसे अपना एक फ्रेंचाइज ब्रांड जो है cleanables.com के नाम से लॉन्च किया है, जिसमें हम क्लीनिंग इंडस्ट्री, कार डिटेलिंग इंडस्ट्री एंड कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल क्लीनिंग सर्विसेज को प्रमोट कर रहे हैं। तो दैट इज आल्सो एक्सक्लूसिवली क्रिएटेड एंड बिल्ट फॉर E2 इन्वेस्टर्स, ताकि हम E2 इन्वेस्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट कर सके। तो इसी तरह बहुत सारे और भी ब्रांड्स मौजूद हैं मार्केट में जो E2 इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट करते हैं, बट आपको उनको ढूंढना पड़ेगा, आपको उनको इवेलुएट करना पड़ेगा कि विच ऑफ दोज ब्रांड्स और दोज इंडस्ट्रीज can serve your purpose and can be suitable for you. सो प्रैक्टिकली आपको इसमें फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको बहुत सारी फ्रेंचाइजीज मिल जाती हैं, जैसे पिज़्ज़ा स्टोर्स हैं, यू नो द फ्राई चिकन टाइप के जो फ्रेंचाइजीज हैं, आइसक्रीम शॉप्स, आइसक्रीम पार्लर्स हैं, इस तरह की आपको बहुत सारी फ्रेंचाइजीज मिल जाती हैं। लॉन्ड्री मार्ट की आपको फ्रेंचाइज मिल जाती है, 7-Eleven टाइप की फ्रेंचाइजीज जो है वो भी मिल सकती हैं। उनमें से भी अगेन आपको 7-Eleven पर्टिकुलरली आपको वेरीफाई करना होगा कि वो नॉन यूएस रेजिडेंट को वो पर्टिकुलर लोकेशन, वो एरियाज अलॉट करते हैं, नहीं करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी होम सर्विसेज जो हैं, जैसे हमारी क्लीनिंग सर्विसेज हैं, इसी तरह होम मेंटेनेंस सर्विसेज है, रीमॉडलिंग सर्विसेज है, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज हैं, आपकी जो है वो प्लम्बिंग सर्विसेज, इलेक्ट्रिशियन की सर्विसेज जो हैं, लॉन केयर है, पूल मेंटेनेंस है। तो ये तमाम सर्विसेज की फ्रेंचाइजीज मार्केट में अवेलेबल हैं। इसी तरह फिर आप रिटेल स्टोर की तरफ चले जाते हो तो जैसे टेलीकम्युनिकेशंस की फ्रेंचाइजीज हैं, उनमें से कुछ फ्रेंचाइजीज फॉरेन इन्वेस्टर्स को एंटरटेन करती हैं। रिटेल सर्विसेज की बहुत सारी फ्रेंचाइजीज आ रही हैं एंड द फ्रेंचाइज इंडस्ट्री इज स्टिल ग्रोइंग एंड इट्स स्टिल एक्सपेंडिंग। तो एवरी डे एवरी टाइम देयर आर न्यू एंड न्यू प्लेयर्स कम इनटू द फ्रेंचाइज इंडस्ट्री। तो सबसे पहले तो आपको फ्रेंचाइज इवैल्यूएट करनी है कि आप कौन सी फ्रेंचाइज किस इंडस्ट्री की जो आपके लिए सूटेबल है, जो एलियन इन्वेस्टर्स को फ्रेंचाइज देने के लिए एग्री है और आपको उसका बिजनेस मॉडल भी समझ आ रहा है। अब इसके बाद जब आप फ्रेंचाइज इवैल्यूएट कर लेते हो तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे आप जो है वो उस फ्रेंचाइज कंपनी के साथ या फ्रेंचाइजर के साथ जो है वो आप अपनी एक इंट्रो या डिस्कवरी कॉल जो है वो ऑर्गेनाइज करते हो, जिसमें आपको वो फ्रेंचाइज की पूरी प्रेजेंटेशन, पूरी ब्रीफिंग दी जाती है कि उसमें क्या क्या एडिड है, क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, क्या उनकी सक्सेस रेशोज़ है, क्या उनकी पास्ट हिस्ट्री है, ये तमाम जो है वो आपको प्रोसेसेस जो है वो बताए जाते हैं। नेक्स्ट स्टेज पे उसके बाद एक फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन आती है जिसको FIR बोलते हैं, यानी फ्रेंचाइज इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। उसमें फ्रेंचाइज की जो बेसिक जो इंट्रो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर की जाती है। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जैसे हमारे जो फ्रेंचाइज एप्लीकेशन हमें जो रिसीव अगर होती हैं तो उसमें हमारा प्रोसेस भी सेम ही होता है ऑलमोस्ट, कि जब आपको फ्रेंचाइज इंफॉर्मेशन सारी मिल जाती है फिर उसके बाद आप अपना बायर प्रोफाइल जो है, इन्वेस्टर प्रोफाइल या बायर प्रोफाइल जो है वो आप अपना फ्रेंचाइज के पास सबमिट करते हो। फ्रेंचाइज अपनी पूरी ड्यू डिलिजेंस करती है, मेक श्योर करती है कि फ्रेंचाइज रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली या फ्रेंचाइज के अपने मिशन एंड विजन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली आपकी एज अ इन्वेस्टर, एज अ फ्रेंचाइजी आपका प्रोफाइल उनको सूट कर रहा है। देन देयर इज एन इंटरनल अप्रूवल प्रोसेस जहाँ पे आपका जो है वो प्रोफाइल अप्रूव होता है। इसमें अप्रूवल के टाइम पे आपके साथ हो सकता है probably 1 or 2 और even multiple times आपके इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाएं, डिपेंड्स ऑन द फ्रेंचाइज के, जिसमें ये वेरीफाई किया जाए कि यू आर अ गुड फिट। तो बेसिकली इट्स अ म्यूचुअल कंसिडरेशन फ्रेंचाइजी एंड फ्रेंचाइजर के दरमियान में, जिसमें आप दोनों के लिए एक दूसरे को फिट होना, एक दूसरे की रिक्वायरमेंट्स को सूट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जब आप नेक्स्ट स्टेज पे जाते हो, आपकी इनिशियल ये तमाम इंटरव्यूज और इनिशियल अप्रूवल्स जो है वो हो जाते हैं, द बोथ पार्टीज आर एग्रीड, तो फिर आप इसको नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाते हो, जिसमें आप जो है एक ऑफिशियल लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो फ्रेंचाइजर को लिखते हो कि आप आफ्टर द इवैल्यूएशंस एंड आफ्टर द इनिशियल डिस्कशंस यू आर इंटरेस्टेड टू बाय दैट फ्रेंचाइज। एंड देन अगेन वन मोर स्टेप ऑफ प्रोसेस गुजरता है। उसके बाद जो है वो फ्रेंचाइज आपका लेटर ऑफ इंटेंट एक्सेप्ट करती है और उसके बाद फिर फाइनल डॉक्यूमेंट जो आता है वो होता है
होता है FDD, जिसको फ्रेंचाइज डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट बोलते हैं। ये एक काफ़ी लेंदी डॉक्यूमेंट होता है। इसमें फ्रेंचाइज के तमाम रेगुलेशंस, उसके रूल्स, उसकी हिस्ट्री, उसके प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड्स, उसकी तमाम परफॉर्मेंसेज, उसकी तमाम जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है, फाइनेंशियल हेल्थ है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है। सो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि FDD जो होता है वो आप अपने किसी अटॉर्नी के साथ भी रिव्यू करो, ताकि यू मेक श्योर कि यू आर नॉट एंडिंग अप इन एनी काइंड ऑफ सरप्राइजेज और एवरीथिंग सूट्स फाइन्स टू यू एंड टू योर द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। तो जब आप FDD की ड्यू डिलिजेंस कर लेते हो, उसके बाद फिर आप FDD साइन करते हो, जो फ्रेंचाइज एग्रीमेंट है वो साइन करते हो, फ्रेंचाइज फीस जो है वो पे करते हो, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप पे आप जो फ्रेंचाइज का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने का जो प्रोसेस होता है वो आप स्टार्ट कर देते हो। हर फ्रेंचाइज के लिए अलग रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, उनका अपना प्रोसेसेस रहते हैं। जैसे अगर आपने कोई रिटेल लेनी है तो उसमें आपको लोकेशन सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आपने उसका फ्रेंचाइज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्ट आउट करना है। अगर आप सर्विसेज फ्रेंचाइज लेते हो तो उसमें आपको रिटेल लोकेशन नहीं प्रिपेयर करनी होती, उसमें आप ऑफिस लेते हो, या आप अपने जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी बिजनेस प्रेमिसेस हैं, लीज है, आप पहले वो साइन अप करते हो, और उसके बाद फिर आपका जो फ्रेंचाइज का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बिजनेस का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। बिजनेस के इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आपकी जो लीगल रजिस्ट्रेशंस हैं, जो कंपनी रजिस्ट्रेशंस हैं, आप उन सारे प्रोसेस को पैरेलली जो है वो साथ साथ कंप्लीट करते हो, और उसके बाद फिर आप जो फ्रेंचाइज के तमाम डॉक्यूमेंट्स, अपने पर्सनल तमाम डॉक्यूमेंट्स और ये सब कुछ को आप रेडी करते हो, ताकि आप पैरेलली एक तरफ E2 के लिए अपनी एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस कर सको, और साइमल्टेनियसली आप जो बिजनेस बिल्ड कर रहे हो उस बिजनेस के लिए आप फ्रेंचाइज के तमाम रेगुलेशंस और रिक्वायरमेंट्स जो है वो फुलफिल कर सको, मीट कर सको। जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो जाता है तो फिर आपकी E2 प्रोसेसिंग के लिए जो फाइलिंग है वो तैयार होती है, जिसमें आपके तमाम, जैसे मैंने बताया, प्रोफाइल क्रिएट होता है, और वो सारी फ्रेंचाइज के डॉक्यूमेंट्स को E2 के लिए प्रिपेयर किया जाता है। फिर फाइल आपकी अटॉर्नी के पास जाएगी, अटॉर्नी आपकी जो है वो पिटिशन रेडी करेगा, आपकी पिटिशन सबमिट होगी, आपका अगर आप फॉर एग्जांपल एम्बेसी के थ्रू प्रोसेस कर रहे हो तो आपका इंटरव्यू जो है वो स्केड्यूल होगा, आपकी अपॉइंटमेंट बुक होगी, उसके बाद आप एम्बेसी में अपना इंटरव्यू देने के बाद E2 वीज़ा इशू होने के बाद आप USA में लैंड करोगे। और अगर आप USA से आके स्टेटस चेंज कर रहे हो तो फिर आपकी वही तमाम पिटिशन जो है वो USCIS में सबमिट की जाएगी फॉर द चेंज ऑफ स्टेटस, और स्टेटस चेंज होने के बाद आप अपना बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हो। अब बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। अब प्रैक्टिकली क्या होता है कि जैसे आपका इंटरव्यू हो गया, आपको वीज़ा इशू हो गया, या आपका स्टेटस चेंज हो गया, और अब आप USA में लैंड करते हो, अपने बिजनेस को ऑपरेट करना स्टार्ट करते हो, तो हेयर कम्स द मेजर रोल, जहाँ पे फ्रेंचाइजर ने आपको जो है वो मेन सपोर्ट करनी होती है। उसके बाद जैसे हमारी जो क्लीनेबल्स की जो सर्विसेज हैं उसमें डबल ट्रेनिंग होती है। पहली ट्रेनिंग आप हमारी कॉर्पोरेट लोकेशन में वर्जीनिया में आओगे, वहाँ पे आके आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, यहाँ पे आपको स्टाफ के साथ मुलाकात होगी, आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिया जाएगा कि आपने क्या क्या सर्विसेज कैसे कैसे परफॉर्म करनी है, हायरिंग कैसे करनी है, ऑपरेशंस को कैसे मैनेज करना है, बिजनेस को कैसे मैनेज करना है, बिजनेस को ग्रो कैसे करना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, एडवर्टीजमेंट कैसे करनी है। तो ये तमाम चीज़ों की आपको ट्रेनिंग दी जाती है। एंड देन ऑन द सेकंड स्टेज में जब आप अपने हायरिंग कर लेते हो, अपने इक्विपमेंट्स रेडी कर लेते हो, आप अपने बिजनेस को रेडी टू लॉन्च होते हो, तो वहाँ पे फिर हम आपके पास ट्रैवल करेंगे, आपकी लोकेशन में, जिस भी टेरिटरी में आपने अपनी लोकेशन जो है वो स्टार्ट की है उसमें हम आपके पास विजिट करेंगे। वहाँ पे आपके पास आपकी लोकेशन पे विजिट करके आपका जो करंट स्टाफ है उसको जो है वो इनिशियल ट्रेनिंग दी जाएंगी, अगेन एज पर द मैनुअल्स एंड एज पर द इनिशियल एग्रीमेंट्स, कि वो आपको सारा जो है वो प्रोवाइड करके, एंड देन वी मेक श्योर कि अब आप जो है वो रेडी टू ऑपरेट द बिजनेस हो। देन यू स्टार्ट डूइंग द स्टार्ट ऑपरेटिंग द बिजनेसेस। और जहाँ पे आपको कंफ्यूजन आती है, सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो यू ऑलवेज फाइंड अस एंड योर बैक, कि हम आपके लिए जो है वो तमाम तरह की किसी भी कॉम्प्लिकेशंस को एड्रेस करने के लिए, किसी भी चैलेंज को मीट करने के लिए वी आर ऑलवेज देयर ऑन योर बैक, एंड दैट्स हाउ ऑल द फ्रेंचाइजीज वर्क। और इसकी वजह से आप अपने बिजनेस को रैपिडली और ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है वो ग्रो कर सकते हो। सो मेक श्योर एक राइट सिलेक्शन ऑफ फ्रेंचाइज, राइट सिलेक्शन ऑफ फ्रेंचाइज टीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि आपने एक मेजर इन्वेस्टमेंट्स की हैं, अपना फ्यूचर, अपना E2, अपनी फैमिली के फ्यूचर, आपने सब जो है वो अपने उस बिजनेस में लिंक किया है, उस बिजनेस के साथ टाई अप किया है। सो मेक श्योर कि आप एक राइट बिजनेस डिसीजन लें, राइट फ्रेंचाइज के साथ कनेक्ट करें, राइट टीम के साथ कनेक्ट करें, ताकि आप अपनी बिजनेस को ग्रो कर सकें। सो US में फ्रेंचाइज से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड या E2 वीज़ा से रिलेटेड आपके कोई भी कंसर्न्स हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी एंड माई टीम वुड बी हैप्पी टू एड्रेस ऑल ऑफ योर कंसर्न्स। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।